हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। और आज की क्लास हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। और मैंने आज आपके लिए स्लाइड पहले से ही बना के रखी है, जिससे आपका लेक्चर थोड़ा सा छोटा भी हो जाएगा। और ऐसा नहीं है, मैंने अपने हैंड रिटन यानी हाथों से ही लिखा है और वो स्लाइड मैंने बना दी है और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो बिना ही देरी किए हुए चलते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास अगर नहीं समझ में आती है तो आप ज़रूर बताइएगा कि हाँ क्या नहीं समझ में आया उसके बारे में। आज आनुवंशिक विकार जो हमने पढ़े थे उसमें से जो बचे हुए हैं तो आनुवंशिक एवं गुणसूत्रीय विकार उन्हें पढ़ेंगे और आज इस चैप्टर को हम दी एंड करेंगे यानी ख़त्म करेंगे। और अगले लेक्चर से हम लोग नए चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, वंशागति का आणविक आधार। तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उसको भी बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे, आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी क्लासेस समझ में भी आ रही होंगी। तो बिना देरी किए हुए ही हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, आनुवंशिक विकारों में जो हमने अध्ययन किया था तो एक दात्र कोशिका अरक्तता के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए, दात्र कोशिका अरक्तता यानी कि सीकल सेल एनीमिया। अब सीकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसी का आकार होता है, आरबीसी का जो आकार होता है वो कैसा, ऐसे हंसिया के समान या दराती के समान हो जाता है। आप जानते हैं हंसिया या दराती ऐसे करके हंसिया, ये हंसिया होती है तो इसके समान हो जाता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है सीकल सेल एनीमिया। इसमें होता क्या है कि हीमोग्लोबिन की श्रृंखला में जहां पर GAG होता है, आप पीछे वाली क्लास अगर देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आप वहां से देख करके आए होंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा कि GAG किसको कोडित करने लगता है, GUG। अब GAG जिसको कोडित करता है वो ग्लूटेमिक एसिड है। GLU का अर्थ है ग्लूटेमिक एसिड। भाई वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटेमिक एसिड और उसके बाद ग्लूटेमिक एसिड। अब इसमें क्या होता है, GAG कोडित करता है ग्लूटेमिक एसिड। कौन से नंबर पर बेटा, कौन से नंबर पर, 6वें नंबर पर। कौन से नंबर पर, 6वें नंबर पर। और ये किसको कोडित करना प्रारंभ कर देता है, यानी कि ये वैलिन। तो इसमें पॉइंट म्यूटेशन में मैंने पढ़ाया था आपको, जहां पर उत्परिवर्तन के बारे में लेक्चर, जिस लेक्चर में हम लोगों ने उत्परिवर्तन के बारे में और बिंदु परिवर्तन के बारे में पढ़ा था, वहां पर हमने इस चीज को पढ़ा था कि वहां पर क्या होता है, एक छोटा सा चेंज यानी GAG यानी A के स्थान पर कौन आएगा, U आ जाएगा। तो वहां पर हम कहेंगे इसको क्या हो जाएगा, सीकल सेल एनीमिया। क्या हो जाएगा, सीकल सेल एनीमिया। तो दात्र कोशिका अरक्तता में हम क्या कहेंगे, अप्रभावी लक्षण के कारण होता है। किसके कारण होगा, ये रेसेसिव है। ये कैसा है, रेसेसिव है, अप्रभावी लक्षण के कारण होता है। दोनों जनक वाहक होने पर संतानें क्या हो जाती हैं, संतानें क्या हो जाएंगी, रोग ग्रसित हो जाती है। अच्छा, इसका आप बना भी सकते हैं ऐसे, मैंने आपको बताया था ना, आप क्या कह रहा है कि वाहक होंगे, दोनों ही संततियां क्या होंगी, वाहक। हम कहेंगे इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, क्रॉस करके बना रहे थे ना, कहेंगे क्रॉस करके HB, कहेंगे HBA। हम सोच रहे थे कि और दूसरा रहेगा आपका हटा ही देते हैं इसको, थोड़ा सा इसको चलिए आगे इस स्लाइड पे बना लेते हैं, एक स्लाइड और ऐड कर लेता हूं मैं। अब देखिए वहां पर क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने में क्या होगा, क्रॉस करने में क्या होगा, यहां पर जब हम क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने में नर और मादा के लिए लेते हैं, नर तथा मादा के लिए। अब नर के लिए हम क्या लेंगे बेटा, नर के लेंगे HBA और HB कॉमा करके HBS, और यहां पर HBA और HBS। ठीक है, इसका मतलब सीकल सेल में दोनों वाहक हैं, दोनों क्या हैं, वाहक। तो HBA और HBS, HBA और HBS को लेंगे, दोनों को क्रॉस करेंगे तो HBA यहां पर, और ये क्या होगा, HBA और HBS, ये भी क्या होगा, वाहक। HBA और HB यहां पर क्या हो जाएगा, S, और यहां पर हो जाएगा HBS और HBS। ये होगा पीड़ित, है ना। आई बस समझ में। तो यहां पर क्या कहेंगे, इसे होगा क्या, सीकल सेल एनीमिया। तो इसकी क्रॉस को ऐसे हम करेंगे। अब देखिए फिर इसके बाद हम कहेंगे क्या
कि हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में, यहां पर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में 6वें स्थान पर उपस्थित ग्लूटेनिक अम्ल किसके द्वारा, वैलीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी GAG का परिवर्तन GUG में हो जाता है। ऊपर आपको स्लाइड में दिखाया गया है, यानी ऊपर आपको डायग्राम में दिखाया गया। आरबीसी का आकार कैसा हो जाएगा, हंसिया या दराती के समान हो जाता है, हंसिया या फिर दराती के समान हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले, ये अभी मैंने क्रॉस आपको बताया। फिर इसके देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा ब्लड वेसल्स आपको दिखाई दे रही हैं। इन ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा है कि आरबीसी सामान्य आकार है। ये आरबीसी का कैसा आकार है, ये आपको जो आरबीसी का आकार दिखाई दे रहा है ये सामान्य आकार है। ये कैसा आकार है बेटा, सामान्य आकार है। ये कैसा आकार है, सामान्य आकार है। और यहां पर आपको कैसा दिख रहा है, ये क्या है, दात्र कोशिका अरक्तता के कारण, दात्र कोशिका अरक्तता होने पर, दात्र कोशिका अरक्तता होने पर ऐसा हमें दिखाई देता है। तो ऐसा आकार हो जाता है आरबीसी का। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले, यानी कि थैलेसीमिया। अब देखिए थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया अलिंग गुणसूत्र के कारण होता है। किसके कारण होगा, ये पॉइंट आप याद रखेंगे बेटा, यही पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। ऐसे जब आप लिखेंगे ना ज्यादा डिटेल में, जब आप थ्योरिकल पूरा लिखते हैं ना तो एक अलग इंपैक्ट जाता है, लेकिन जब आप पॉइंट वाइज लिखते हैं ना तो उसका प्रभाव एक अलग ही लेवल पर होता है। तो हम कहेंगे अलिंग गुणसूत्र के कारण होता है, इसीलिए मैंने पॉइंट वाइज सारी बातें लिख दी हैं। और क्या है, ये भी क्या है, अप्रभावी है। ये भी क्या है, अप्रभावी। तो ये भी किसके कारण, अप्रभावी के कारण होता है। अच्छा, कहेंगे ये विकार उत्परिवर्तन या विलोपन के कारण होगा। अब इससे पहले मैंने आपको उत्परिवर्तन पढ़ाया है। उत्परिवर्तन मैंने क्या किया है, पढ़ा है। उत्परिवर्तन या विलोपन के कारण उत्पन्न होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक कहेंगे अल्फा थैलेसीमिया और एक कहेंगे बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है वो 16वें गुणसूत्र के कारण होता है, जिसमें दो जीन होते हैं HbA1 और HbA2 द्वारा ये नियंत्रित होता है। फिर बीटा थैलेसीमिया के बारे में जब हम कहेंगे तो ये कब होता है, ये होता है गुणसूत्र संख्या 11 पर। ये किस पर होगा, गुणसूत्र संख्या 11 पर। ये बात आप अवश्य याद रखेंगे। फिर इसके बाद हम कहेंगे अगली डिजीज के बारे में। ये देखिए मैंने आपको गुणसूत्री क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यानी गुणसूत्री विकार का एक पूरा चार्ट मैंने आपके लिए बना दिया है। इस चार्ट को एक ही बार में आपको तीनों चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। जैसे सबसे पहले हमने कहा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो था इसको सबसे पहले जिन्होंने बताया था लैंगडन डाउन थे, उनका नाम ही लैंगडन, उनके नाम में ही डाउन आया था। उन्होंने इस रोग के बारे में या इस रोग को खोजा कब था, लगभग 1866 के करीब में। लगभग कब, 1866 के करीब में उन्होंने इस रोग को क्या किया था, खोजा था और उन्होंने इस चीज के बारे में बताया था। तो ये क्या होता है, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से होता है। किसके कारण, ये 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से होता है। अब इसमें क्या क्या लक्षण प्रकट हो जाते हैं, करे सिर चपटा हो जाएगा, आंखें क्या हो जाएंगी छोटी, जीभ क्या होगी मोटी हो जाएगी, अंगुलियां क्या होंगी मोटी हो जाएंगी, चेहरा भी कैसा रहेगा, गोल जैसा, चेहरा कैसा रहेगा, गोल। ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं। इस बारे में मैंने नोट पॉइंट में डाल दिया। इस रोग के बारे में सबसे पहले किसने, लैंगडन डाउन में 1866 में बताया था। ये पहले ही मैं बात आपको बता चुका हूं। फिर इसके बाद हम कहेंगे क्लाइनफिल्टर्स की। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम वो सिंड्रोम है जो पुरुषों के लिए होता है। कहते हैं इसमें क्या हो जाता है, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। देखिए स्त्रियों में विकार तब ऐसा हो रहा है, यानी बांझ, इसे कहते हैं पुरुष बांझ। क्लाइनफिल्टर्स को पुरुष बांझ भी कहते हैं और टर्नर सिंड्रोम को स्त्री बांझ कहते हैं। तो स्त्रियों में गुणसूत्र की कमी पर और पुरुषों में गुणसूत्र की अधिकता पर, गुणसूत्र की क्या अधिकता पर। कई बार ऐसा होगा ऐसे, या फिर हम कह दें इसके अलावा भी, जैसे कह दें एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है। दूसरी बात आप ऐसे भी कह सकते हैं एक्स 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 और वाई। फिर कहेंगे क्या, ऐसे भी कह सकते हैं एक्स 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 और एक्स और वाई, ऐसे भी कहा जा सकता है। तो ये स्थितियां जो उत्पन्न होंगी, यानी 46 + 1 यानी 47 हो जाएंगे। कितने, 47। कितने हो जाएंगे, 47। 47 गुणसूत्र, एक गुणसूत्र क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। फिर पुरुष बांझ भी कहते हैं इसे क्या कहेंगे, पुरुष बांझ। अभी मैं आपको बता चुका कि इसे हम क्या, पुरुष बांझ भी कहते हैं। लड़कों के अंदर लड़कियों जैसे क्या हो जाएंगे, लक्षण विकसित या गुण उत्पन्न हो जाते हैं। लड़कों के अंदर लड़कियों जैसे क्या हो जाते हैं, गुण उत्पन्न हो जाते हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं भैया डबल सिम कार्ड है, ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो लड़कों के अंदर कैसे, लड़कियों जैसे गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए टर्नर सिंड्रोम क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की क्या होगी, कमी होगी। मतलब 46 के स्थान पर कितने हो जाएंगे बेटा, 45 हो जाएंगे। 46 के स्थान पर कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। क्या कहेंगे, इसे स्त्री बांझ भी कहते हैं।
अंडाशय इसमें क्या होगा, अंडाशय क्या होगा, कम विकसित होगा। भाई गुणसूत्र की जो मुख्य रूप से जननांगों को विकसित करने का कार्य कर रहा है गुणसूत्र, उसे तो अंडाशय क्या होगा, कम विकसित होगा। इसके साथ साथ द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी उनका भी क्या रहेगा, अभाव रहेगा, उनका क्या रहेगा, अभाव रहेगा। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी आनुवंशिक विकार थे वो हमने पढ़े। भाई लिखने में थोड़ा तो समय जाता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता है, और उम्मीद है आपको इस छोटी सी क्लास में आपको अच्छी तरह से चीज़ों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया एक बार और क्लास को देख लीजिएगा, कोई बहुत लंबी क्लास नहीं है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने जिस चीज़ के बारे में पढ़ा, हमने कहा दात्र कोशिका अरक्तता। अब दात्र कोशिका अरक्तता के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने कहा ये किसके कारण, अप्रभावी लक्षण के कारण होता है। अच्छा, दोनों जनक क्या होंगे, वाहक होंगे, और इसमें हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में 6वें स्थान पर ग्लूटामिक एसिड अम्ल वैलिन द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो ये चीज़ें आप इस लेक्चर को एक बार और भी, अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार और भी अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, और जिससे आपको ये विकार भी, ये जब भी आएंगे 2 नंबर 3 नंबर में आएंगे, कभी कभी 1 नंबर में भी ये पूछ लिया जाता है कि किसके कारण होता है, ऑप्शनेबल क्वेश्चन में भी आ जाता है ये। तो ये चैप्टर आज से एंड होता है। तो उम्मीद है इस चैप्टर के बारे में आपको सारी चीज़ें मेरी पढ़ाई हुई अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, और कुछ भी अगर डाउट है, कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।